नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार उनकी हम बात कर लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अंदर हमने बात कर ली है कि कितने प्रकार का होता है ये, यानी कि दो प्रकार का हम पढ़ चुके हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, एक तो खुला और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। इसके बाद में इनकी घटकों की बात कर ली है कि तीन घटक सामान्यतः रुधिर, और दूसरा हो गया हृदय या हार्ट, और तीसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स या इन्हें हम कहते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर की हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम रुधिर के कितने भागों में बांटते हैं उनकी हम बात कर ली है। पहला हम प्लाज्मा के विषय में पढ़ लिया है। रुधिर के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर जल है, इसके अलावा प्रोटीन है, ग्लूकोज है, अपशिष्ट पदार्थ है वो भी पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी आयंस भी उपस्थित होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में इसमें जल ही बनता है और ये ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। और सेकंड हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर हम बात करें तो रुधिर कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं ये लगभग 45% भाग बनाती है ब्लड का, और मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती हैं। आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं इसे। आरबीसी के विषय में हमने पढ़ लिया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इनका रंग कैसा होता है, कितने प्रतिशत होती हैं। ये लगभग 99% ब्लड कॉर्पसल्स का भाग बनाती है और 1% में ये दोनों पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है, इनका हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं और अंततः इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर कौन से हो जाएंगे? बेसोफिल हो जाएगी, एसिडोफिल्स हो जाएगी, न्यूट्रोफिल हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें मोनोसाइट, लस्सीकणु, ये सभी डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। पिछले वीडियो में इनकी हमने बात की है। प्लेटलेट्स की बात भी हम पिछले वीडियो में की है कि कितने संख्या कितनी होती है इनकी, और इनका आकार कैसा होता है, क्या काम करती हैं, इन सभी की बात हम पिछले वीडियो में कर ली है प्लेटलेट्स के विषय में। इसके अलावा पिछले वीडियो में हम रक्त के कार्यों के विषय में भी देख लिया है। ब्लड के कार्य कौन कौन से, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है ब्लड, उनकी हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। यदि आपने पीछे की रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो एक बार वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर पीछे का नहीं देखेंगे तो आगे का हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पीछे की वीडियो भी आप जरूर देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपको प्राप्त होते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद में जो आगे का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। रक्त समूह है या ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की हम बात करें तो सामान्यतः हम सुनते भी रहते हैं कि उसका ब्लड है ए पॉजिटिव है, उसका ब्लड बी पॉजिटिव है, उसका ए बी पॉजिटिव है, उसका ए बी नेगेटिव है। ऐसे हम सुनते रहते हैं, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव है। तो ये ब्लड ग्रुप किस आधार पर बनाए गए हैं, इसका मुख्य आधार क्या है, किसने बनाए हैं, खोज किसने की थी, और किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं, कौन से मुख्य आधार हैं, उन सभी की आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह सामान्यतः हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो एबीओ सिस्टम, एबीओ
रक्त समूह तंत्र बोल सकते हैं इसे, और दूसरा हो जाएगा आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम। तो पहले हम एबीयू सिस्टम की बात करते हैं कि एबीयू सिस्टम क्या होता है। तो इसकी जो खोज है वो की थी लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एबीयू सिस्टम की खोज की थी, और ये खोज 1900 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने क्या किया था, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 समूह में बांटा, यानी कि ब्लड जो होता है उसे 4 समूह बनाए। उसके किस आधार पर, आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में या आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाले एंटीजन के आधार पर रुधिर के 4 समूह बनाए। 4 समूह बनाए, यानी कि हमारे जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। उन एंटीजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने रुधिर की 4 समूह बनाए, और 4 समूह कौन से थे, ये ए बी और ओ, ये 4 समूह बनाए ब्लड के। यानी कि हम सामान्यतः सुनते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। और इनका मुख्य आधार क्या था, एंटीजन के आधार पर बनाए थे। तो एक बार इनको चारों को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। 4 ब्लड ग्रुप हैं। पहला हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह है। तो इनकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से एंटीजन इसमें पाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स हो गई, सभी को एक साथ देख लेते हैं। और इसमें ये आरबीसी हो गई। समझने के लिए एक बार इसको मैं बना रहा हूं, ऐसे नहीं होता नॉर्मली। ये आरबीसी हो गई। अब आरबीसी में क्या होता है, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। अगर इस आरबीसी की बात करें तो इसमें एंटीजन ए उपस्थित होता है, तो इस ए के आधार पर इस ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। अगर आरबीसी में एंटीजन ए उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से हम इनमें बात करें, अगर इसमें एंटीजन बी उपस्थित है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन है वो उपस्थित हो तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर उसमें एंटीजन कोई भी एंटीजन अनुपस्थित हो, कोई भी एंटीजन नहीं हो, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो देखो ये तो सामान्य इनके नामकरण की बात हो गई। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम किया गया है। अगर एंटीजन ए उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ए बी एंटीजन दोनों उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अगर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। ये सामान्यतः वाई आकार की होती है, हमने पिछले वीडियो में बात की है।
तो अब इनकी बात करें तो अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, इसमें एंटीबॉडी हो जाएगी एंटी बी एंटीबॉडी। और इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटी ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होती है, एंटी ए और बी एंटीबॉडी। यानी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीजन क्या होता है, ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, बी एंटीबॉडी हो जाएगी। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगी। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं जबकि एंटीबॉडी इसमें अब्सेंट होती है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है जबकि एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होती हैं। इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर एंटीजन का निर्माण है, सामान्यतः बात करें जब एंटीजन हमारे ब्लड में प्रवेश करता है, रुधिर में प्रवेश करता है, तो ही इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। पीछे मैंने लास्ट में जो वीडियो दिया था उस वीडियो के अंदर क्या लास्ट में मैंने बताया कि एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन किस प्रकार से होती है। उसमें मैंने बताया कि जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगर एंटीजन ए नहीं होगा तो यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण भी नहीं होगा, एंटीबॉडी बी भी यहाँ पे नहीं होगी। और एंटीबॉडी बी इसलिए होती हैं, सामान्यतः आपने सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के ब्लड है अलग अलग व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। इसका कारण यही है कि सामान्यतः अगर ये ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दिया जाए बी वाला तो इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी बी होती है, क्या करती है, इस ब्लड ग्रुप को नष्ट कर देती है। अगर एफ बी का इसे हम देंगे, एफ बी का इसे देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी के ब्लड ग्रुप को आसानी से क्या कर देगी, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ये भी नष्ट कर सकती है। यही कारण है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में जांच किए बिना हम ब्लड नहीं चढ़ा सकते। आगे हम देखेंगे कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। एक विशेष टर्म है तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो एंटीजन होते हैं जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं हिंदी में, ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जबकि एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी या इन्हें हम प्रतिरक्षी कहते हैं, प्रतिरक्षी, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यानी कि एंटीजन जो होते हैं ये तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं जबकि एंटीबॉडी होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप का नामकरण है वो एंटीजन के आधार पर ही किया गया है। आगे हम देखेंगे कौन सा ब्लड है वो किसको दे सकते हैं और नहीं देने का कारण भी देखेंगे कि इसको ये ब्लड ग्रुप क्यों नहीं दे सकते हैं। ए को ए का दे सकते हैं, ए को ए बी का क्यों नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से जो आगे रीजन है वो अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल के द्वारा हम बाद में समझते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप में ये हो गई वेसल्स और इसमें आपकी ये आरबीसी बना देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं हम ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप और ये यहाँ पर आरबीसी हो गई, ये वेसल्स और ये इसमें ये आरबीसी हो गई। अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें हम पीछे हमने अभी पढ़ा है कि इसमें कौन से एंटीजन होंगे, ए बी होगा और बी भी होगा। और ए ब्लड ग्रुप है इसमें हम एंटीजन बात करें तो ए एंटीजन उपस्थित होता है और इसमें बात करें तो इसमें एंटीबॉडी है वो अब्सेंट होती है, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, बी एंटीबॉडी होती है।
अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड है वो AB है और उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ब्लड की कमी आ गई, तो ये ब्लड लेना चाहता है, यानी कि इसको ब्लड देना पड़ेगा। और ब्लड देने वाला व्यक्ति कौन है? A ब्लड ग्रुप का है। इसे हम ये वाला ब्लड दे रहे हैं, तो ये ब्लड हम आसानी से किस प्रकार से दे सकते हैं? देखो ये ब्लड हमने दिया, तो यहाँ से देखो A ब्लड ग्रुप दिया, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इस ब्लड ग्रुप को ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अगर एंटीबॉडी होती तो इस ब्लड ग्रुप को ये नुकसान पहुंचा सकती थी, इस आरबीसी को नष्ट कर सकती थी। लेकिन ए ब्लड ग्रुप है, ये आसानी से AB को दे सकते हैं। कारण ये कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये एंटीबॉडी है वो प्रभावित नहीं करेगी इसको। कारण ये है कि ये बहुत ही कम मात्रा में होती है। अब ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि इसमें भी एंटीबॉडी तो उपस्थित है, ये इसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण ये कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में एंटीबॉडी B होती है जब किसी को हम ब्लड देते हैं, तो अगर उसमें पहले से उपस्थित एंटीबॉडी वो उसको प्रभावित करेगी। जैसे एग्जांपल हम दूसरा समझ लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप हम B ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं A। इस पर एंटीजन हो गया B और इस पे एंटीजन A हो गया, और एंटीबॉडी जो हो जाएगी इसमें A एंटीबॉडी हो जाएगी, यहाँ पर एंटीबॉडी B हो जाएगी। अब ये कोई भी व्यक्ति है B ब्लड ग्रुप वाला, उसको चोट लग गई और हम ब्लड दे रहे हैं, जो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो इसको ब्लड दे रहा है, तो होगा क्या इसमें अभी देखते हैं। देखो ये वाला हम ब्लड इसे चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ये वाला एंटीबॉडी तो किसी प्रकार से इसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी A उपस्थित है, ये क्या करेगा, इस आरबीसी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इसी कारण से हम किसी विभिन्न प्रकार के जो ब्लड होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। जैसे मान लीजिए कोई B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, उसको A वाला नहीं चढ़ा सकते। इसका कारण यही है कि उसमें एंटीबॉडी A उपस्थित है, जो कि A ब्लड ग्रुप को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सा ब्लड है वो किस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही एक प्रकार की क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। तो एक टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन आ जाएगा, फिर एंटीबॉडी, और फिर हो जाएगा किससे ले सकता है ब्लड और किसे दे सकता है, और फिर कितने भारतीय हैं जो इस प्रकार का ब्लड ग्रुप है उनमें उपस्थित होता है। एक टेबल बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। सबसे पहले उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा। अभी पीछे हमने बात की है ये। और एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी हो जाएगा। अब किससे ब्लड ले सकता है, अब ऐसा ब्लड ग्रुप हमें देखना जिसमें एंटीबॉडी ए नहीं हो। कौन से में नहीं है, देखो ए में एंटीबॉडी बी है तो ए से ले सकता है, आराम से ले सकता है ए से। और आगे हम एंटीजन का भी हमें ध्यान में रखना है कि एंटीजन कौन से में एंटीजन नहीं है, तो ये ए से ले सकता है ब्लड। और देखो किस में नहीं है, बी में तो क्या है एंटीबॉडी भी ए है, और ए बी में एंटीजन है बट एंटीबॉडी नहीं है उसमें। ओ में क्या होता है कि एंटीजन नहीं है, तो इस कारण ओ से ले सकता है। देखो हमें एंटीबॉडी के साथ साथ में एंटीजन का भी ध्यान रखना कि जिसमें एंटीजन ए हो उससे ही ब्लड ले सकता है, और साथ में उसमें एंटीबॉडी ए नहीं हो। तो देखो ए ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीबॉडी तो बी है, एंटीजन ए है, तो आसानी से ए ब्लड ग्रुप है, ए से ले सकता है। ओ की बात करें तो ओ में एंटीजन एंटीबॉडी तो ए है
लेकिन उसमें एंटीजन नहीं है, इस कारण से ओ से ले सकता है। ये दे किसको सकता है, देखो ए को दे सकता है, इसके अलावा हमें इसमें एंटीजन देखना है तो किसको दे सकता है, एफ बी को दे सकता है। एफ बी में क्या कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो आसानी से ब्लड उसका ग्रहण कर लेगा। अब भारत में इसके कितने प्रतिशत हैं, तो लगभग 23.5% लोग ऐसे हैं जिनमें ए ब्लड ग्रुप होता है भारतीय में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप की। बी में एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगी। अब किससे ले सकता है ये, बी से ले सकता है और इसके अलावा ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, बी को दे सकता है और एफ बी को दे सकता है। कितने प्रतिशत भारतीय हैं ये, तो 34.5% भारतीय ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। इसके बाद में हम बात करते हैं एफ बी ब्लड ग्रुप की। तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी इसमें होती नहीं है, एब्सेंट है। और ले किससे सकता है, ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, एफ बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यानी कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ये सभी से ब्लड ले सकता है और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए यहाँ से कि ब्लड ग्रुप में सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो एफ बी हो जाएगा। अब आगे देखो दे किसको सकता है, तो ये ओनली एफ बी को ही दे सकता है। कारण ये पता है कि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और इस कारण से ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि ए को देगा तो इसमें एंटीजन ए उपस्थित है, तो ये इसमें एंटीबॉडी बी होता है, इस कारण बी वाले ब्लड ग्रुप को नष्ट कर देगा। तो इसमें एंटीजन ए है तो इन दोनों को तो वैसे ही नहीं दे सकता, और ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं तो आराम से इसको नष्ट कर देंगी। तो ये सिर्फ एफ बी को ही दे सकता है। कितने प्रतिशत होते हैं, ये लगभग 7%, 7.5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एफ बी ब्लड ग्रुप वाला रक्त होता है। फिर ओ ब्लड ग्रुप आता है। ओ के अंदर बात करें तो ओ में एंटीजन कौन से होते हैं, होते नहीं है इसमें दो, एंटीबॉडी होती हैं ए और बी दोनों। ब्लड ग्रुप ले किससे सकता है, तो सिर्फ ओ से ले सकता है, ये किसी से नहीं ले सकता क्योंकि एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होती हैं और सभी में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। दे किसको सकता है, ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, एफ बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक दाता हो जाएगा। यानी कि एफ बी ब्लड ग्रुप है वो सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता हो जाएगा। भारत में इसके जो प्रतिशत देखें तो 34.5% लोग ऐसे हैं जिनमें ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये टेबल आपको अगर अच्छी से समझ में आ गई तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो ब्लड ग्रुप से गलत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। ले किससे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है, ए को दे सकता है और एफ बी को दे सकता है। भारत में इनके प्रतिशत हो जाएंगे 23.5% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए हो जाएगी। ये ले कि ए से ब्लड ले सकता है, बी ओ से ले सकता है और बी को दे सकता है, एफ बी को दे सकता है। 34.5% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड है वो बी होता है। एफ बी ब्लड ग्रुप जिन्हें हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ए बी हो जाएगा। दे किसको ले किससे सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, एफ बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, सिर्फ अपने आप को दे सकता है, एफ बी को, और किसी को नहीं दे सकता। ये स्वार्थी होता है, एकदम से स्वार्थी होता है। 7.5% भारतीय ऐसे हैं जिनमें एफ बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। सार्वत्रिक दाता ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि सार्वत्रिक दाता कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ हो जाएगा। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। ये सिर्फ किससे ले सकता, अपने आप से ले सकता। बहुत ही सज्जन व्यक्ति है बेचारा ये, जो ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है लेकिन देता है सभी को। अपने आप से ले सकता है पर देता किसको है, सभी को देता है। ये ए को दे सकता है, बी को, एफ बी को और ओ को। और 34.5% भारतीय ऐसे हैं जिनमें ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है।
नेक्स्ट हम जो हमारा दूसरा जो तंत्र आता है, सिस्टम आता है आरएच सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। और उससे पहले एक छोटे से डायग्राम के द्वारा जो अभी हमने टेबल बनाई है उसको भी हम समझा देते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, ये भी समझ गए ना आप। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि कौन सा है, किसको ब्लड दे सकता है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ए की। तो ए क्या करता है, अपने आप को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है ना, और किसको दे सकता है ये, और ए बी को दे सकता है। हाँ जी, ए बी को दे सकता है। और इसके अलावा ये किसी को ब्लड नहीं देता है। ले किससे सकता है ये ओ से ले सकता है और अपने आप से ले सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। बी अपने आप से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, ये अपने आप को दे सकता है और बी को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप है वो अपने आप से ले सकता है और अपने आप को दे सकता है और देता किसी को नहीं है, ये लेता ही लेता है सबसे। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है ये। यानी कि ए बी है एक नंबर का स्वार्थी है जो सिर्फ अपने आप से लेता, अपने आप को ही दे सकता है पर लेता सभी से है। अब ओ की बात कर लेते हैं। ओ है वो सभी को देता है पर लेता है अपने आप से। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे ना, तो ब्लड लेने देने वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, किसको ब्लड किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता, तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन राइट होंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे हम जो हमारा दूसरा सिस्टम आता है आरएच सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज है, दो वैज्ञानिक थे, एक तो लैंडस्टीनर और एक थे वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में आरएच कारक की खोज की थी। और ये खोज किसमें की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहां से क्वेश्चन भी आया है। रीशस नामक बंदर था, मंकी था एक। रीशस नामक बंदर से आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में। अब देखो, इस आरएच कारक के आधार पर हैं दो ब्लड ग्रुप बनते हैं। वो आगे हम अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से बनते हैं। एक चीज यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए कि हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी है उसके ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और आरबीसी की सतह पर ही ए और बी एंटीजन भी क्या होता है, आरबीसी की सतह पर ही होती हैं। और आरएच एंटीजन भी क्या होता है, आरबीसी की सतह पर ही पाए जाते हैं। यानी कि आरबीसी की सतह पर ही आरएच एंटीजन उपस्थित होता है। और इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में हम बांटते हैं, दो ग्रुप बनते हैं। पहला हो जाएगा आरएच पॉजिटिव यानी कि आरएच धनात्मक, और दूसरा हो जाएगा आरएच नेगेटिव यानी कि आरएच ऋणात्मक या आरएच नेगेटिव। दो ग्रुप बन गए, एक तो आरएच पॉजिटिव यानी कि आरएच धनात्मक और एक आरएच नेगेटिव यानी कि आरएच ऋणात्मक। अब देखो इनमें क्या होता है, आरएच पॉजिटिव की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है। आरएच एंटीजन उपस्थित होता है यानी कि आरएच पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है। और भारत की बात करें तो इसमें लगभग 93% लोग ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति हैं। और विश्व में हो जाएंगे या संसार में विश्व में हो जाएंगे 85% लोग ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव रक्त वाले हैं। इसी प्रकार से हम आरएच नेगेटिव की बात करें तो इनकी आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि आरएच नेगेटिव इससे पता चल जाता है कि इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है कौन, आरएच एंटीजन।
और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 7% लोग ऐसे हैं जो RH नेगेटिव ब्लड वाले हैं, और विश्व में हो जाएंगे ये 15% लोग ऐसे हैं जो RH नेगेटिव ब्लड वाले हैं। एक बार दोबारा से इनको समझ लीजिए कि RH कारक जो होता है ये ब्लड जो RBC है उसकी सतह पर पाया जाता है RH एंटीजन, और जिनमें RH एंटीजन उपस्थित होता है उनको बोलते हैं हम RH पॉजिटिव या RH धनात्मक, और जिनमें एब्सेंट होता है उनको RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक। भारत में RH पॉजिटिव ब्लड वाले लगभग 93% लोग हैं, जबकि RH नेगेटिव ब्लड वाले लोग हैं 7% लोग हैं। एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि एंटीजन ए है उसके लिए एंटीबॉडी ए पाई जाती है, एंटीजन बी है एंटीबॉडी बी पाई जाती है, लेकिन इस प्रकार से इनमें नहीं होता है। RH एंटीजन के लिए हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि आपने जगह जगह सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, उसका B पॉजिटिव है, उसका AB पॉजिटिव है, उसका AB नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, इस प्रकार से सुना होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पीछे हमने देखा कि ब्लड ग्रुप AB और O ऐसे ब्लड ग्रुप देखे हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से आती है वो एक बार देख लेते हैं हम। ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएगा RH, चलो साथ में ही कर लेते हैं। ये होगी RBC, और RBC पे एंटीजन B उपस्थित है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है? B ब्लड ग्रुप है। अगर इस RBC पर एंटीजन RH भी उपस्थित हो, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप है जिसमें हम B ब्लड ग्रुप ले रहे हैं उसमें एंटीजन B उपस्थित है और साथ में एंटीजन RH भी उपस्थित है, तो इसे हम क्या कर देते हैं? B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ पर RH नहीं होगा तो क्या कह देंगे? B नेगेटिव कह देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा ब्लड ग्रुप यानी कि A ले लेते हैं। A ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें अगर यहाँ पर एंटीजन A है और RH कारक उपस्थित है तो A पॉजिटिव हो जाएगा, RH कारक नहीं है तो A नेगेटिव हो जाएगा। B की बात करें तो B में भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या होता है? A और B एंटीजन होते हैं, साथ में RH एंटीजन उपस्थित हो तो AB पॉजिटिव हो जाएगा। अगर साथ में RH एंटीजन एब्सेंट है तो AB नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से O ब्लड ग्रुप में हम दे सकते हैं कि अगर RH कारक O ब्लड ग्रुप में उपस्थित है तो A पॉजिटिव, उपस्थित नहीं है तो A नेगेटिव, O नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हम ब्लड को देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि सामान्यतः हमने पीछे जो ब्लड ग्रुप पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था कि A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है, O है, लेकिन ये थोड़ी पढ़ा था कि A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। लेकिन जब हम RH कारक पढ़ते हैं उसके बाद में हम पता चलता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव मतलब RH कारक उपस्थित है, अगर A नेगेटिव है यानी कि RH कारक एब्सेंट है। इसी प्रकार से B ब्लड ग्रुप के लिए कह सकते हैं कि B पॉजिटिव है तो RH कारक उपस्थित है, अगर B नेगेटिव है तो RH कारक एब्सेंट है। ये ब्लड ग्रुप हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कैसे होते हैं और नेगेटिव कैसे होते हैं। आगे एक प्रोसेस आती है आइसो इम्यूनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। कोई भी RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है, RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार यानी कि एक से अधिक बार RH पॉजिटिव रक्त या रुधिर दिया जाता है, रुधिर चढ़ाया जाता है। यानी कि कोई भी RH नेगेटिव व्यक्ति है उसे हम बार बार किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर इसमें चढ़ा रहे हैं, बार बार चढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? उस RH नेगेटिव व्यक्ति में एंटी
RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है, यानी कि कोई भी RH नेगेटिव ब्लड का व्यक्ति है, उसमें हम RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड लेकर चढ़ा रहे हैं, एक बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया, 2 से अधिक बार चढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें RH नेगेटिव व्यक्ति में क्या होता है, एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। पीछे हमने बात की कि प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन हम बार बार उसमें RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक रोग होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस रोग के विषय में पढ़ेंगे। और इसमें होता क्या, देखो कई बार आपने सुना होगा कि अगर B नेगेटिव ब्लड वाला व्यक्ति माता है और B पॉजिटिव ब्लड वाला पिता है, इससे होने वाली संतान है वो B पॉजिटिव हो जाती है। अगर ये संतान पैदा होती है तो पहली बार संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होती है, लेकिन फर्स्ट संतान के बाद में जो सेकंड संतान होती है वो जीवित नहीं रह पाती है। और इसके जीवित रखने के कारण यानी उपाय क्या है वो भी हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।